सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड का आज हम 70वां सर्ग पढ़ेंगे। इस सर्ग के अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा अयोध्या नगरी पहुंचा जाता है और एक रात्रि महर्षि भारद्वाज के आश्रम में निवास किया जाता है। अयोध्या पहुंचने से पूर्व जो है श्री राम के द्वारा हनुमान जी को भरत के पास में सूचना देने के लिए भेजा जाता है कि भाई हमने जो समय की अवधि निर्धारित की थी कि 14 वर्ष पूर्ण होते ही हम तुम्हारे पास में पहुंच जाएंगे, और तुमने जो मुझसे कहा था कि भाई अगर एक दिन भी व्यर्थ हुआ 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद, एक भी दिन तुमने लेट किया तो मैं अपने प्राणों का दाह कर दूंगा, अपने प्राण त्याग कर दूंगा। तो उसी को सोचते हुए हनुमान जी को भेजा जाता है श्री राम के द्वारा। और श्री राम के द्वारा हनुमान जी से कहा जाता है कि भाई ये जो मेरे साथ में आए हैं विभीषण और सुग्रीव, इनकी पत्नी, इनके परिवार वाले और इनके मंत्रीगण, इनके परिवार, इन सभी का भव्य तरीके से अच्छी प्रकार से इनका स्वागत होना चाहिए, भव्य स्वागत भी होना चाहिए इनका भी। और इसी को देखते हुए भरत जो हैं अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश देते कि पूरी की पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया जावे, किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रतीत ना हो कि भी कोई कमियां रह गई हो इनका सत्कार करने के लिए। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था जो है भरत जी के द्वारा करवाई जाती है शत्रुघ्न से। और नगरवासी जो थे, जो कुशल कारीगर थे, उनके द्वारा पूरा का पूरा भव्य वहाँ पर आयोजन होता है, नगरी को सजाया जाता है। जो वहाँ के मार्ग बने हुए थे उन मार्गों को भी ठीक किया जाता है। बड़ी अच्छी तरीके से इस प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। उस समय पर क्या क्या घटनाएं वहाँ पर होती हैं। अपनी कक्षा को हम प्रारंभ कर दें। जितने भी लोग चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। अब होता क्या है, श्री राम अयोध्या नगरी में पहुंचने से पूर्व जो है महर्षि भारद्वाज के आश्रम में एक रात्रि व्यतीत करते हैं। लिखा है, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो जाने पर चैत्र शुक्ल की पंचमी के दिन श्री राम भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे और उन्हें यथाविध प्रणाम किया। तो श्री राम जो है भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं पंचमी तिथि के दिन, और चैत्र मास है, वहाँ पर उपस्थित होते हैं प्रयाग में, प्रणाम किया जाता है। और श्री राम के द्वारा महर्षि भारद्वाज से वार्ता होती है, उनको संवाद होता है, किस प्रकार से वो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है बताया जाता है महर्षि भारद्वाज के द्वारा। श्री राम पूछते हैं कि भाई मेरी नगरी के अंदर जो है सब लोग कुशल मंगल तो हैं, मेरी माताएं ठीक हैं, मेरा परिवार, मेरा भाई जो भरत है वो ठीक प्रकार से राज्य का पालन पोषण तो ठीक प्रकार से कर रहा है, मेरे राज्य की जो जनता है, मेरे राज्य के जो लोग हैं वो किसी प्रकार से किसी वस्तु, किसी पदार्थ के अभाव तो उनको महसूस नहीं होता है। उनको ठीक समय पर भोजन तो मिलता है, अन्न मिलता है, उनको धन और जो व्यापार के संसाधन है वो समय पर सब कुछ वहाँ पर कार्य जो होता है वो ठीक प्रकार से हो रहा है। औषधियों का प्रबंध समय पर होता है, जो वैद्य लोग हैं वो ठीक प्रकार से कुशल मंगल कुशल क्षेम जो है नगर की जनता का लेते रहते हैं, उनका स्वास्थ्य की जो है जांच पड़ताल करते रहते हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ अपनी प्रजा की भी ली जाती हैं, अपनी माताओं के विषय में भेजा जाता है। अब यहाँ पर महर्षि भारद्वाज उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, कहते कि भाई श्री राम से महर्षि भारद्वाज कि भाई तुम्हारे परिवार के अंदर तुम्हारी माताएं, तुम्हारा जो परिवार है पूरा का पूरा कुशल मंगल है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारी माताएं भी ठीक हैं। राज्य की जनता जो है बड़ी अच्छी प्रकार से, जो एक आदर्श जनता होती है उसी का निर्वाह करते हुए अपने जीवन को ठीक प्रकार से निर्वाह अपने इस नियम में बंद कर चल रही है कि भाई राज्य का जो नियम होता है किस प्रकार से राज्य का संचालन कर रहे हैं, वो नियम जो है बड़े अच्छी तरीके से भरत ने बनाए हुए हैं। उन्हीं नियमों में बंद कर जो है अयोध्या नगरी की जो जनता है बड़े अच्छे प्रकार से सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही है। और आगे बताया जाता है कि भरत जो है तुम्हारा भाई वो भी राज्य संचालन ठीक प्रकार से कर रहा है, और तुम्हारी खड़ाओं को रखकर जो है वो राज्य का संचालन कर रहा है। और तुम्हारे जैसे ही उसने भी अपनी जटा आदि बढ़ाकर रखी हुई है, शरीर जर्जर है, भोजन आदि ठीक प्रकार से नहीं करता है भरत जो है, और नहीं इतना श्रृंगार आदि करता है कि भाई जैसे राजा का पुत्र है और अच्छी प्रकार से सज धज कर रहना चाहिए। एक तपस्वियों वाला जीवन जो है भरत की तुम्हारी तरह निर्वाह कर रहा है। तो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है महर्षि भारद्वाज जी के द्वारा श्री राम से बताया जाता है कि वहाँ की क्या क्या स्थिति है। अब यहाँ पर महर्षि भारद्वाज आगे कहते हैं कि भाई जब तुम यहाँ से गए थे तो मेरा मन बड़ा उदास था कि तुम अपनी पत्नी अपने भाई के साथ में चीर वस्त्रों को पहनकर वन में जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब जो आप पुनः जो है वापस लौटे, मेरा मन और मेरा हृदय जो है बड़ा आनंदित हो रहा है, बड़ी अच्छी और खुशी की ये बात है। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत संवाद होता है। अब
यहाँ पर एक श्री राम से भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि भाई आज जो है आप पुनः वापस जो लौट रहे हैं ना, आज आप यहाँ से गए तो ये तुम अपनी पत्नी अपने भाई के साथ, लेकिन आज तुम वापस जो है अपने मित्रों के साथ में लौटे हो, बड़ी अच्छी और खुशी की बात है। अब यहाँ पर वो पूरा का पूरा वृत्तांत महर्षि भारद्वाज के द्वारा बताया जाता है कि जो जो दुख तुमने वहाँ पर वन के अंदर सहे हैं, क्या क्या पीड़ाएं तुमने सही, किस प्रकार से अपना जीवन यापन तुमने वहाँ पर किया, वो सारा का सारा वृत्तांत भी यहाँ पर बताना प्रारंभ करते हैं। महर्षि भारद्वाज कहते हैं, देखो मारीच ने जो है जो कपट किया था तुम्हारे साथ में, मृग आदि का भेष बनाकर और तुमको आश्रम से दूर ले जाकर सीता का हरण करा, और रावण ने किस प्रकार से कूटता नीति का प्रयोग करते हुए सीता का हरण कर लिया, और किस प्रकार से तुमने जो है अपनी पत्नी सीता को खोजने के लिए जंगल जंगल वन वन और नदी और पहाड़ों को तुमने छान कर जो है उनकी पूरा का पूरा जो है उनकी जांच पड़ताल करी, और तुम्हारे कितने राक्षसों का तुमने वध किया, और तुमने किस प्रकार से ऋषि महर्षियों के वन के अंदर उनकी रक्षा भी की, और जिसका परिणाम ये हुआ कि वे राक्षस लोगों ने परेशान होकर तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया। पूरा का पूरा वृत्तांत बताया जाता है, और और आगे बताई जाती हैं घटनाएं भारद्वाज ऋषि के द्वारा कि भाई तुम जब वन के अंदर थे, जब सीता को जब तुम खोज रहे थे, तो किस प्रकार से जो जटायु की जो लड़ाई है वो किस प्रकार से जो है रावण से होती है, उसका प्राणांत हो जाता है जटायु का। आगे बताते हैं कि जो राक्षस थे उनका किस प्रकार से वध किया जाता है। ढूंढते ढूंढते तुम्हें सुग्रीव का पता लगता है, सुग्रीव के विषय में बताया जाता है कि सुग्रीव से तुम्हारी किस प्रकार से मित्रता होती है, और मित्रता के बदले जो है तुम किस प्रकार से जो है वहाँ पर सुग्रीव जो है अपना पूरा का पूरा अपनी पीड़ाएं बताता है कि मैं अपने भाई से त्रस्त हूँ, उसने मेरी पत्नी का हरण कर लिया और राज्य का ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर रहा है, और स्त्रियों में ही लिप्त रहता है। पूरी की पूरी घटनाएं मुझे सब कुछ पता है, बताया जाता है और तुमने किस प्रकार से उसका वध किया। उसके बाद में बताया जाता है श्री राम से महर्षि भारद्वाज के द्वारा कि भाई जब तुम्हारी मित्रता होती है, किस प्रकार से तुम्हारी सुग्रीव ने तुम्हारी सहायता की सेना आदि भेजकर और पूरा की पूरी चारों दिशाओं को जो है ढूंढवाया, और हनुमान को जो है किस प्रकार से लंका में भेजा, ये सब कुछ मुझे पता है, और किस प्रकार से समुद्र पर सेतु बनाया गया वो सब कुछ मुझे पता। यानी कि ए टू जेड जो घटना वहाँ पर घटी थी श्री राम के जीवन के अंदर, उस वन के अंदर और उस लंका नगरी के अंदर जो युद्ध आदि हुआ, पूरा का पूरा वृत्तांत जो का तो उनको पता था। और बताते कि मेरे जो शिष्य हैं वो देश देशांतरों के भ्रमण करते रहते हैं, मैं भी इधर उधर भ्रमण करने के लिए जाता रहता हूँ, और मुझे इसलिए जो है सारी के सारे वृत्तांत मुझे भली प्रकार से मालूम है कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं आपके साथ में हुई हैं, और ये सारा का सारा वृत्तांत जो जो घटनाएं आपके साथ में हुई है, ये सभी की सभी सूचनाएं आपके अयोध्या नगरी में पहुँचती रहती है। यानी कि आपके परिवार तक को ये सारी की सारी बातें पता है कि श्री राम ने किस प्रकार से पीड़ा सही है और किस प्रकार से माता सीता का हरण हुआ है। वो सारे के सारे वृत्तांत जो है मेरे शिष्य अयोध्या नगरी में जाते रहते, वो पूरा का पूरा कुशल मंगल वहाँ का लेते रहते, और यहाँ जो तुम्हारा वहाँ का वृत्तांत था वो भी उन्होंने जाकर वहाँ पर बताया है। अब जो महर्षि भारद्वाज वो कहते हैं कि भाई एक दिन आप मेरे ही आश्रम में व्यतीत कीजिए आज की रात्रि, और कल आप सुबह प्रस्थान करना। तो श्री राम कहते हैं जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। अब यहाँ पर जो है श्री राम हनुमान को आगाह करते हैं कि भाई हम यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन क्योंकि 14 वर्ष आज पूर्ण हो चुके हैं और आज हमारा जो है भरत के पास में पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। हम ना पहुँचे लेकिन हमारी सूचना जो है भरत के पास में पहुँच जाए। तो हनुमान जी को प्रेपर किया जाता है, तैयार किया जाता है, उनको पूरा का पूरा वृत्तांत बताया जाता है कि भाई भैया तुम हनुमान जो है शीघ्र यहाँ से वायु मार्ग के द्वारा अयोध्या नगरी को प्रस्थान करो, और वहाँ जाकर पूरा का पूरा वृत्तांत देखो। मेरे जो हमारी अयोध्या नगरी है, मेरी माताएं आदि सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है, महल आदि के अंदर सब कुछ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रही है। भरत कैसा है, किस हाल में है, और उनको जाकर ये भरत को ये भी आगाह करना कि मेरे साथ में मेरे मित्र बंधु भी आए हुए हैं, उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। और जैसे हमने आपसे वादा किया था, हमने प्रतिज्ञा की थी कि 14 वर्ष पूर्ण होते हम तुम्हारे पास में उपस्थित हो जाएंगे, तो तुम जाकर शीघ्र ही भरत को ये सूचना भी दे दो कि भी हम समय की जो अवधि हमने निर्धारित की थी उसी समय से हम तुम्हारे पास में उपस्थित हो चुके। क्योंकि उसने मुझसे बोला था भरत ने, अगर 14 वर्ष व्यतीत होने के एक दिन भी लेट किया तुमने तो अपने प्राणों को दाह कर लूँगा। इससे पूर्व कोई अनहोनी ना हो जाए, तो तुम शीघ्र जाकर भरत को सचेत करो कि सुबह जो है आपके पास में यहीं जो आपके भ्राता श्री राम है वो आपसे भेंट करेंगे। और मार्ग में जाते उनको बताया जाता है कि भाई एक मेरा मित्र है गुहा जो सुरेंगवेरपुर ग्राम में रहता है, उससे भी मिलते हुए जाना और उसको कुशल संवाद देते जाना कि भी तुम्हारा जो मित्र है राम, वो वनवास की 14 वर्षों की अवधि को पूर्ण करने के बाद पुनः अपनी अयोध्या नगरी वापस लौट रहा है और तुमसे भेंट करेगा। तो हनुमान जी को पूरा का पूरा वृत्तांत बताया जाता है। हनुमान जी चलने की आज्ञा मांगते हैं और किस प्रकार से वो चलते हैं। हनुमान जी जब यहाँ से चलते हैं श्री राम से आज्ञा लेकर, कहते हैं प्रभु जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा।
तो हनुमान जी जो हैं यात्रा करते हुए सुरेंद्रपुर, जो सुरेंद्रपुर गाँव है गुहा का, वहाँ पर पहुँचते हैं। गुहा से संवाद करते हैं, गुहा से मिलते हैं और गुहा से कहते हैं कि आपके जो मित्र हैं श्री राम, मैं उनका मित्र हूँ और उनका सेवक भी, यानी कि दोनों बातें वो बताते हैं, मैं उनका सेवक हूँ, उनका मित्र हूँ और मैं आपके पास में जो है उन्होंने मुझको बताया था कि भाई आपके एक मित्र हैं गुहा, उनसे मिलते हुए जाना, तो मैं इसलिए आपसे मिलने के लिए आया और कल आपसे जो है मेरे प्रभु श्री राम जो आपसे भेंट करेंगे यहीं सुरेंद्रपुर में। तो इतना कहकर जो है हनुमान जी जो है आज्ञा लेते हैं गुहा से और आगे यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब आगे यात्रा बढ़ती है तो हनुमान जी जो हैं वो नंदीग्राम में पहुंचते हैं और नंदीग्राम में किस प्रकार से वो वहाँ पर पहुंचकर जो है पूरा का पूरा व्यवस्था देखते हैं कि कैसे किस तरीके से नंदीग्राम की व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है नंदीग्राम को देखते हैं, हनुमान जी कहते हैं उन वृक्षों के नीचे वृद्ध और अलंकृत स्त्रियां अपने उस उपवन में लगे हुए वृक्ष ऐसे शोभ्यमान हो रहे थे जैसे देवराज इंद्र के नंदन कानन में लगे हुए वृक्ष शोभ्यमान होते हैं। यह नंदीग्राम अयोध्या से 1 कोस के अंतर पर था। नंदीग्राम की दूरी वहाँ से थी अयोध्या की। आगे बताते हैं ये चीर पहने हुए, यानी कि चीर होता है, गहरे वस्त्र होते हैं सन्यासियों के, वो चीर वस्त्र धारण किए हुए भरत ने और शरीर से कृश दुबले पतले उदास मन और तपस्वियों जैसे रहन सहन वाले भरत को देखा। तो जाकर नंदीग्राम में प्रवेश करते हैं और भरत को जो है उस ग्राम में जाकर जहाँ आश्रम बना हुआ था भरत का, उस आश्रम में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि कैसी दयनीहीन स्थिति जो है भरत की है। तपस्वी वो जैसा जीवन जी रहे हैं, जटा आदि बढ़ा रखी हैं, गहरे वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर दुबला पतला हो चुका है, जर्जर स्थिति है शरीर की। आगे बताते हैं हनुमान जी, भरत जी के सिर पर जटा जुट यानी जटा बढ़ी हुई है। उपटन आदि जो स्नान करने के लिए जो लेपन होता है शरीर को शुद्ध करने के लिए, उपटन आदि के, जिससे शरीर और त्वचा जो है हमारी शुद्ध होती है, वो उपटन आदि भी नहीं करते हैं। आगे बताते हैं हनुमान जी, उन्होंने अपने और मनवाड़ी को अपने बस में किया हो तथा ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी हैं। तो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है वहाँ पर देख रहे हैं कि जो भरत है वो किस प्रकार की कैसी स्थिति में जो है अपना जीवन यापन नंदीग्राम के अंदर कर रहे हैं। हनुमान ने यह भी देखा कि भरत जी श्री राम की चरण पादुकाओं को अपने सम्मुख रखकर पृथ्वी का शासन कर रहे हैं और प्रजा के चारों वर्णों की सेवा प्रकार उत्पातों से रक्षा कर रहे हैं। चारों वर्णों की यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों की ठीक प्रकार से रक्षा भी कर रहे हैं। आगे उनके समीप ही काश्य वस्त्रधारी कार्य कुशल एवं ईमानदारी मंत्री पुरोहित और सेनाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, यानी कि पूरी की पूरी मंत्री मंडल भी उनका नंदीग्राम में उपस्थित है। आगे जब धर्म वर्षल भरत जी के काश्य वस्त्र और बताया जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो बताते हैं कि जो भरत थे, जैसे भरत की स्थिति थी कि वे गैरवे वस्त्र आदि धारण कर रखे, तो इसी प्रकार से जो वहाँ की जनता भी थी ना, वो जो नंदीग्राम में वास कर रहे थे लोग या मंत्रीगण थे, वो सभी के सभी उसी वेशभूषा में थे जिस वेशभूषा के अंदर भरत जी थे, यानी गैरवे वस्त्र ही धारण किए हुए थे उन लोगों ने भी। आगे उन्होंने देखा पवन पुत्र हनुमान जी देह धारण की धर्म की दूसरी मूर्ति के समान धर्मज्ञ भरत से हाथ जोड़कर कहा, राजन आप रात दिन जिस दंड कारण्यवासी और चीर जटाधारी राम की चिंता में डूबे रहते हैं, उन श्री राम ने आपके लिए अपना कुशल संपाद भेजा है। भरत के पास में हनुमान जी पहुंचते हैं, उनको पूरा का पूरा वृत्तांत बताते हैं कि भाई तुम्हारा अब जो जिनकी प्रतीक्षा तुम्हें इतने दिन से थी वो समय तुम्हारे पास में उपस्थित हो चुका है। हे देव, मैं आपको ये प्रिय संवाद सुना रहा हूँ, थोड़ी ही देर में आपके राम के साथ भेंट होगी, अतः इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। श्री राम रावण का वध करके सीता को प्राप्त कर वनवास की अवधि पूर्ण कर अपने बलवान मित्रों के साथ लिए हुए आपके पास आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा वृत्तांत जो है भरत जी को बताया जाता है। आगे हनुमान जी के मुख से श्री राम के आने का समाचार सुनकर भ्राता वत्सल भरत जी के हर्ष के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तो जब उनको इतनी खुशी भरत जी को होती है और खुशी के मारे जो है भूमि पर गिर जाते हैं, यानी मूर्छित हो जाते हैं। आगे फिर थोड़ी देर पश्चात भरत जी उठकर बैठे हुए सावधान होकर उनको अभिवादन किया जाता है हनुमान जी से, और उनको जो है सत्कार किया जाता है, उनको हृदय से लगाया जाता है, उनको बहुत बहुत साधुवाद दिया जाता है भरत जी के द्वारा कि बड़े दिनों के बाद मुझे प्रिय संवाद सुनने को मिल रहा है। कितने वर्ष बीत गए कि मैंने अपने भाई को नहीं देखा, अपने भाभी को नहीं देखा, मैंने लक्ष्मण उसको भी मैंने नहीं देखा है। मेरे स्वामी राम को महाविकट वन में गए हुए बहुत वर्ष हो गए, किंतु आज मैं उनके प्रत्यागमन का सुखदायक संवाद सुन रहा हूँ। आगे कहते हैं, अच्छा ये तो बताओ श्री राम की वानरों के साथ मित्रता कैसे, उनके साथ कहाँ और किस प्रयोजन के लिए मित्रता हुई, ये सब वृत्तांत ठीक ठीक कहो। तो भरत जी का संवाद यहाँ पर होना प्रारंभ होता है हनुमान जी के साथ। अब हनुमान जी पूरा का पूरा वृत्तांत जो जो घटनाएं वहाँ पर घटी थी वो यूँ कि तुम भरत जी को बता देते हैं कि कैसे कैसे उनकी मित्रता
वानरों के साथ में हुए, किस प्रकार से किस किन मंत्रियों ने किस किस वानरों ने जो उनकी सहायता की, किस प्रकार से सहायता की और कैसे रावण मारा गया, पूरा का पूरा वृत्तांत बताते हैं। और कैसे सीता जी पुनः प्राप्त की। जब तपस्वियों के बैठने योग्य आसन पर बैठकर भरत जी ने हनुमान से ये पूछा, तभी उन्होंने श्री राम के जीवन का उन सब घटनाओं को वर्णन किया जो वनवास की अवधि में घटित हुई थी। तो सारी की सारी घटनाएं जो हैं हनुमान जी के द्वारा बता दी जाती हैं। आगे श्री राम के आगमन का यह परम आनंददायक समाचार सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने प्रसन्न हो शत्रुनाशक शत्रुघ्न को आज्ञा दी। तो जो उनका भाई था शत्रुघ्न, वो भी वहां पर उपस्थित था, यानी भरत के पास में ही उसको आज्ञा दी जाती है, हे शत्रुघ्न, नगर के प्रमुख स्थानों और यज्ञशालाओं को अद्भुत सुगंधों और पुष्पमालाओं से मनुष्य पवित्र होकर सजाएं। तो यानी कि श्री राम के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि भी पूरे के पूरे भव्य स्वागत समारोह होना चाहिए, तो वही बातों को ध्यान रखते हुए भरत जी आदेश देते जो है शत्रुघ्न को कि सारे के सारे मार्गों को, यज्ञशालाओं को, वनों जो मार्ग के आसपास के जो वृक्ष आदि हैं, नगर के आसपास के जो नगर में जो भवन बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, और सभी प्रकार से सभी मार्गों को ठीक प्रकार से सजाया जावे, कुशल कारीगरों को लगाया जावे। आगे कहते हैं, भरत जी के आदेश को सुनकर शत्रु संहारक शत्रुघ्न ने सहस्त्रों कारीगरों को आज्ञा दी कि नंदीग्राम से अयोध्या के बीच की सड़क को ठीक कर जहाँ की रास्ता उबड़ खाबड़ हो वहाँ से भर दे, और जहाँ टीले हों छील कर वहाँ इकसार कर दें। यानी मार्ग को भी समतल किया जाता है, मार्ग के अंदर जो घास फूस उपज हुआ था और मार्ग को भी शोधन किया जाता है, उसको ठीक प्रकार से ठीक किया जाता है, सड़क आदि बनवाई जाती है, यानी पूरा का पूरा जो जो राजमार्ग था उस राजमार्ग को ठीक करवाया जाता है भरत जी के द्वारा। आगे कहते हैं कि उस पर जो है उसको ठीक करने के बाद उस पर शीतल जल का जो है छिड़काव कराया जावे, उस पर खील यानी जो चावल होते हैं, उन चावलों के धान की जो खील होती है उनको खील बिखेरी जावे उस पूरे के पूरे मार्ग पर। पुरियों में उत्तम आयुधपुरी की सब सड़कों पर झंडियां लगा दी जाएं और सूर्योदय से पूरी हुई नगर के समस्त भवनों को समलंकृत कर दिया जावे। यानी कि ये कार्य तुम्हें आज करना है, आज ही की रात यानी कि रात्रि हो, अब जो साय का समय व्यतीत है, यानी अब साय से लेकर रात्रि यानी सूर्योदय होने तक कि पूरी की पूरी नगरी सजा दी जावे, सारा काम एक ही रात्रि में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितने कुशल कारीगर वहाँ पर मौजूद होंगे, वे एक रात्रि के अंदर पूरी की पूरी अयोध्या नगरी का सजाने का जिम्मा भी उनको दिया गया है, राजमार्ग ठीक करने का जो है जिम्मा उनको दिया गया है। यानी पूरी की पूरी सुचारू रूप से भार जो है उनके कंधे पर है कि भाई किस प्रकार से हमें पूरी की पूरी नगरी को सजाना है। आगे उपयुक्त तैयारी हो जाने प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर जो रानियां हैं महल की और हमारी माताएं जो हैं सभी की सभी अच्छे प्रकार से तैयार होकर और यानों में बैठकर, यानी कि जो कौशल्या जी हैं, सुमित्रा हैं, केके आदि जो तीनों माताएं श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण आदि की, इन सभी की सभी जो माताएं हैं तीनों रानियां और भी रानियां जो उनकी पत्नियां हैं, लक्ष्मण की, शत्रुघ्न की, भरत की, ये सभी की सभी रानियां जो हैं विमानों में बैठ कर आए। अब ये कौन कह रहा है? ये भरत जी आज्ञा दे रहे शत्रुघ्न को। आगे कहते हैं अमत्य सैनिकों की स्त्रियां, यानी सैनिक और सैनिकों की स्त्रियां भी, यानी कि पूरा का पूरा नगरवासी, पूरी सैनिकों की स्त्रियां, सभी लोग जो है कुशल मंगल लेने के लिए और भव्य स्वागत करने के लिए उनका श्री राम का स्वागत करने के लिए सभी लोग नगर के अंदर से यहाँ नंदीग्राम मेरे पास में आए और यहीं से हम सुरेंद्रपुर चलेंगे। कहाँ? सुरेंद्रपुर गुहा के वहाँ पर चलेंगे। आगे कहते हैं श्री राम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अन्य प्रमुख लोग, दृष्ट, जयंत, विजय, सुमंत्र आदि, यानी कि जो मंत्रीगण हैं वो सभी के सभी उच्च जो सवारियां हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं और रथ आदि हैं, यान आदि, उन पर सब पर उपस्थित होकर जो है शीघ्र जो है यहाँ पर मेरे पास नंदीग्राम में उपस्थित हों, सबको आज्ञा दी जाती है। ऐसा आदेश जो शत्रुघ्न को दिया जाता है। भरत जी अपने सिर पर श्री राम की चरण पादुकाएं रखे हुए, श्वेत पुष्पमालों से सुशोभित श्वेत छत्र और राजाओं के योग्य सोने की दंडी के सफेद चवर लिए हुए, उपवास के कारण कृष्ण शरीर वाले दीन तथा कांस्य वस्त्र और भाई का आगमन की सूचना सुन अति प्रसन्न हुए और मंत्रियों को सीधे साथ लिए हुए श्री राम के स्वागत के लिए पैदल ही सुरेंद्रपुर चल पड़े। तो यानी सुरेंद्रपुर वही जो राजा निषाद राज गुहा थे जहाँ के, वहाँ सुरेंद्रपुर की यात्रा की जाती है। आगे थोड़ी देर में स्त्री, बालक, युवा और वृद्ध सबने एक साथ हर्ष के मारे आकाश को निंदित कर दिया। देखो राम आगे, राम आगे, यानी कि जो वृद्ध थे, बच्चे थे, स्त्रियाँ थी, नौजवान थे, सभी लोग जो है जय जय घोष करने लगते कि राम आगे, राम आगे। तो भव्य जो है जय घोष किया जाता है श्री राम का।
तब सब लोग हाथी घोड़े तथा रथों से उतरकर, यानों से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए और विमान में बैठे हुए श्री राम की ओर वैसे ही देखने लगे जैसे आकाश स्थित चंद्रमा को देखते हैं। यानी सभी लोग नंदीग्राम में उपस्थित हुए। नंदीग्राम में उपस्थित होने के बाद में वो सभी लोग जो हैं श्रीरंगपुर जाते हैं। भरत की आज्ञा अनुसार श्रीरंगपुर जाते हैं गुहा के यहाँ पर, और वहाँ जाकर जो है श्री राम को देखा जाता है। आगे उधर श्री राम की आज्ञा पा हंसों से युक्त और अत्यंत दीर्घगामी व श्रेष्ठ विमान पृथ्वी पर उतरा। तो ये अलंकृत वर्णन है, हंसगामी, उसकी ऐसा सुंदर भव्य तरीके से अलंकृत वर्णन किया गया है, हंस के जैसा उसको दिखाने का प्रयास किया है। आगे विमान से नीचे उतरने के पश्चात श्री राम ने भरत को उसी विमान में बैठा लिया। राम को प्राप्त कर भरत जी अत्यंत प्रसन्न और नम्रतापूर्वक उनसे श्री राम का प्रणाम किया। तो श्री राम के द्वारा भरत को अपने ही पास उस विमान में बैठाया जाता है और प्रणाम किया जाता है भरत जी के द्वारा। आगे चीरकाल के पश्चात भरत को देखकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भरत जी को अपने पास बैठाकर उनका आलिंगन किया, उनको हृदय से लगाया। आगे तत्पश्चात भरत जी ने हर्षित हुए और अपना नाम उच्चारण करते हुए लक्ष्मण सीता जी को प्रणाम किया। लक्ष्मण और सीता को अभिवादन करने के पश्चात धर्मात्मा में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने बानराग सुग्रीव को गले लगाकर, हे सुग्रीव, हम 4 भाई हैं, हम आप अब हमारे 5 भाई हुए, क्योंकि उपकार करना मित्र का और अपकार करना शत्रु का कार्य होता है। तो यानी कि अब यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि भाई हम 4 भाई हैं, नहीं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन जितना जैसा कार्य आपने किया है, मित्रता का जो कार्य आपने किया है, बड़ा प्रसन्नता का और बड़ा उपकार का जो कार्य किया आपने, आप आज से हम 5 भाई हैं अपने। तो श्री राम के द्वारा, भरत जी के द्वारा अपना भाई माना जाता है उनको, सुग्रीव जी को। आगे कहते हैं तत्पश्चात भरत जी ने विभीषण से इतने सत्य वचन कहकर, विभीषण बड़े सौभाग्य की बात की कि तुम्हारी सहायता श्री राम ने ये कठिन कार्य पूर्ण कर डाला है। तदंतर शत्रुघ्न ने श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और विनय भाव से सीता के चरण स्पर्श किए। श्री राम ने अपनी दुखिया और शोक से संतप्त माता के समीप जाकर उनके चरणों में शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम कर उनके मन को आनंदित किया। तो यानी श्री राम के द्वारा अपनी माताओं के चरण स्पर्श किए जाते, कौशल्या के, सुमित्रा के, के भी सभी को प्रणाम किया जाता है। तत्पश्चात जो है श्री राम जो है अपने गुरु, अपने जो उनके कुल गुरु थे गुरु वशिष्ठ, उनको प्रणाम किया जाता है। आगे दूसरी ओर नगर के निवासियों ने हाथ जोड़कर श्री राम का अभिवादन करते हुए कहा, कौशल्या नंदवर्धन, हे महाबाहु, आपका स्वागत है अयोध्या नगरी में। यानी कि वो पुनः वहाँ पर वापस होते हैं तो बड़ी खुशी जाहिर की जाती है और कहते हैं आपका स्वागत है आपकी नगरी में। जिस समय नागरिक लोग सहस्त्रों अंजलियां बांधे हुए खड़े थे, उस समय राम ने देखा मानो सहस्त्र कमल पुष्प खिले हुए। तो इतनी भव्य आशा की दृष्टि से सभी लोग जो है अंजलि बांधे हुए, हाथ जोड़े हुए जो है भव्य स्वागत श्री राम का कर रहे थे। आगे इस स्वागत सत्कार के पश्चात धर्मज्ञ भरत ने राम की दोनों पादुकाएं सब वे अपने हाथों में पकड़ी और श्री राम के दोनों चरणों में पहना दी। तदंतर वे हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, अपने इस समस्त राज्यों को मेरे पास इतने दिनों से जो धरोहर रूप में रखा हुआ था, अब आप संभालिए। तो यानी कि श्री राम को वापस राज्य उनका दिया जाता है कि भाई जो धरोहर स्वरूप आपने मुझको ये राज्य संचालन करने के लिए मुझे दिया था ना, बहुत समय हो चुका है, अब अपने राज्य को संभालिए। आगे कहा जाता है भरत जी के द्वारा, हे राम, आज मेरा जीवन कृतार्थ हुआ और मनोरथ सफल हुआ है, क्योंकि आज मैं अयोध्यानाथ को पुनः अयोध्या में लौटकर आया हुआ देख रहा हूँ। आपने अपने कोष, धन्यशाला और गृह सेना का निरीक्षण कर लीजिए, आपके प्रताप से मैंने इन सबको 10 गुना बढ़ा दिया है। तो यानी श्री भरत जी कहते हैं कि जो आपकी सेना है, आपका कुल है, आपका जो कोष है, धन कोष है, और जो नगर का पूरा व्यवस्था है, सैन्य सुरक्षा आदि है, ये मैंने सभी व्यवस्था जो 10-10 गुना बढ़ा दी है, इनका निरीक्षण कर लीजिए आप ठीक प्रकार से। भ्राता वत्सल भरत को इस प्रकार कहते हुए देखकर राक्षस राज विभीषण और वानरों की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो सभी के सभी अश्रुपात करने लग जाते, बड़ी आनंदित होते हैं कि इतना आज्ञाकारी है श्री राम का भाई। जिस श्री राम का भाई जो मित्रता, जिसके मित्र, जिसके भाई ऐसे हैं, उस श्री राम की मित्रता कैसी है। यानी कि वो भरत कैसा, किस प्रकार का उसका चरित्र है। देखो कि अपना भाई वनवास भोग रहा है और किस प्रकार से अपने भाई के सदृश बनकर जीवन यापन सन्यासी जैसा वेश धारण कर और राज्य का संचालन किस प्रकार से चलाना होता है, किस प्रकार से राज्य चलाया जाता है, और सेना को किस प्रकार से 10-10 गुना बढ़ा दिया गया है। सेना का कोष, राज्य का कोष 10-10 गुना बढ़ा दिया गया है, अन्न धन सब कुछ बढ़ा दिया गया है। तो ये इसको देखते हुए सभी के सभी अश्रुपात करते हैं, भव्य स्वागत वहाँ पर होता। आगे उस समय श्री राम ने अत्यंत हर्षित होते हुए भरत जी को अपने पास बैठा लिया और उसी विमान द्वारा सेनापतियों सहित भरत के आश्रम की ओर चल पड़े। यानी कि अभी श्रीरंगपुर गुहा के यहाँ पर है, अब आश्रम यानी नंदीग्राम की यात्रा यहाँ पर होगी प्रारंभ। अब जो लोग यानों से आए थे, यानी जो रानियाँ थी वो यानों से आए थी, मंत्री आदि हाथी घोड़ों से और रथ पर बैठ कर आए थे, वो यात्रा प्रारंभ होती है श्रीरंगपुर से नंदीग्राम की। तो यात्रा वापस
नंदीग्राम से अयोध्या की प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, आश्रम में नंदीग्राम आश्रम में पहुंचकर श्री राम सेनापति सहित विमान से नीचे उतरे और भूमि पर खड़े हो गए। नंदीग्राम में पहुंचने पर कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले भरत जी ने हाथ जोड़कर सत्य प्रकरण में अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से कहा। तो श्री राम से पूरा का पूरा वृत्तांत यहाँ पर बताया जाता है किस प्रकार से, हे महाराज, आपने मेरी माताओं को संतुष्ट करने के लिए जो राज्य मुझे प्रदान किया था, अब उस राज्य को मैं पुनः आपको समर्पित करता हूँ। यानी कि आपने मेरी माताओं का कितना सम्मान किया, मेरा सम्मान किया। मेरी माता ने किस प्रकार से आपको राज्य से निकलवाया था, 14 वर्ष का वनवास दिया, लेकिन आपने किसी प्रकार का उनको प्रतिकार ना करते, उनकी बातों का प्रतिकार ना करते, उनके माथे बात जो सर माथे रख के पिता को अपने आज्ञाकारी पुत्र होने का जो है अपना उत्तरदायित्व निभाया। एक आज्ञाकारी पुत्र क्या होता है वो आपने ठीक प्रकार से निर्वाह किया अपने यहाँ पर बातों का। आगे कहते हैं, जैसे अकेले ही ढोने में समर्थ बलवान बैल के बोझ को एक बछड़ा नहीं ढो सकता, वैसे भी मैं इस राज्य का भार को उठाने में समर्थ हूँ। तो यानी कि भरत जी कहते कि भैया अब यहाँ पर ये मत समझना कि भरत जो है राज्य संचालन करने में जो है वो कुशल नहीं था, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने आप को कहते कि भाई ये जो राज्य आपका था, लेकिन मेरा उत्तरदायित्व नहीं था, क्योंकि राज्य संभालने का और राज्य जो आपको मिला था ये तो आपने ही मुझे सौंपा है कि आप राज्य का संचालन करें, आप ही तो राजा थे। मेरा और मेरे पिता ने मुझे राजा नहीं बनाया था, राजा तो आपको बनाया गया था, लेकिन मेरी माता ने आपको वनवास दिया और हट के कारण मुझे राजा मान लिया। मैंने अपने आप को राजा आज तक घोषित नहीं करा, ना मैं राजा आपको मानता हूँ, मैं राजा आपको ही मानता हूँ, ये आप ही राजा है। तो मैं तो आपके इस बोझ को ढो रहा था। आगे कहते, जिस प्रकार जल के प्रबल वेग से टूटे हुए बांध को बांधना कठिन है, उसी प्रकार चारों ओर से खुले हुए राज्य के छिद्रों को बांधना मेरे लिए संभव नहीं है। तो यानी कि बहुत सारी बातें बताई जाती है कि भाई मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि भाई जिस प्रकार से एक तुम राज्य का संचालन जिस प्रकार से तुम कर सकते हो, उस प्रकार से मैं नहीं कर सकता हूँ। यानी कि अपने योग्यताएं ही बताई जाती हैं कि क्योंकि तुम बड़े हो, बुद्धिमान हो, चरित्रवान हो, राज्य का संचालन ठीक प्रकार से करना जानते हो, नीतियों में निपुण हो, मुझे इतना राज्य का संचालन करने का, राज्य का सुचारू रूप से चलाने का इतना अनुभव नहीं है मुझे। लेकिन जितना मुझसे हो उतना मैंने निर्वाह किया और इसको मैंने ठीक प्रकार से चलाने का प्रयास किया। कोई भी अगर तुम्हें कमी इसमें नज़र नहीं आएगी, जितना मेरे से हो उतना मैंने अच्छी प्रकार से राज्य का संचालन किया। आगे कहते हैं, हे शत्रु दमनकारी राम, जैसे घोड़ों की चाल की गधा अथवा हंस की चाल वो कौवा नहीं चल सकता, उसी प्रकार मैं भी आपके पथ का अनुसरण नहीं कर सकता हूँ। तो यानी कि बहुत सारी बातें अपने आप को छोटा ही माना जाता है भरत के द्वारा। वो कहते हैं भरत जी कि मैं आपके सदृश हूँ, आपका भाई हूँ, सब कार्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को छोटा ही महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है और पिता के जो बातें होती हैं, पिता का जो कर्तव्य होता है, उसकी जो बातें होती हैं पिता की, वो सरों बातें होती हैं, उनको आज्ञा प्रत्येक पुत्र को करनी चाहिए, प्रत्येक भाई को करनी चाहिए। तो इतना आदर्श भाव जो है यहाँ पर भरत जी का देखने को मिलता है अपने भाई के प्रति। आगे कहते हैं, इसलिए राम मैं चाहता हूँ कि मध्यकाल में प्रखर किरणों के साथ तपते हुए सूर्य के समान प्रतापी आपको 8 सारा संसार राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त हुआ देखे। जब तक यह ज्योतिष चक्र घूमता है, सूर्य चंद्र विद्यमान है, और जब तक ये भूमि स्थिर है, तब तक आप समस्त पृथ्वी के राजा होकर इस समस्त भूमंडल का पालन करो। तो ऐसा कहा जाता है भरत जी के द्वारा कि आपका राज्याभिषेक हो, ठीक प्रकार से आप प्रजा का पालन पोषण करो, पूरे के पूरे चक्रवर्ती इस राज्य का संचालन करो, भूमंडल का राज्य का संचालन करो तुम। आगे कहा जाता है, शत्रु के पुरों को जीतने वाले श्री राम भरत जी के वचन को सुनकर ऐसे ही होगा कहकर एक सुंदर आसन पर बैठ गए। तब शत्रुघ्न की आज्ञा से फुर्तीले, निपुण और हल्के हाथ से छोर कर्म, यानी जो ये छोर कर्म यानी कि जो सेविंग जिसको कहते हैं, यानी कि जो दाढ़ी आदि बनवाना, बाल आदि कटवाने का जो छोर कर्म उसको कहते हैं संस्कृत में। तो हजामत भी उसको बोल सकते हैं, करवाने के लिए नाई को बुलाया। श्री राम का छोर कर्म करने के लिए उनके समीप उपस्थित हुए। सबसे पहले भरत जी ने अपना छोर कर्म कराया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव ने, राक्षसराज विभीषण ने स्नान किया, सभी ने अपने बाल कटवाए, अपने दाढ़ी आदि बनवाई। आगे सबके पीछे श्री राम ने बाल कटवा कर स्नान किया, फिर उत्तम माला धारण की, चंदन लगाया और बहुमूल्य वस्त्र पहने। उस समय वे अपने शरीर की कांतिमान से ऐसे चमकने लगे। ततुन वीर्यवान कांतिमान इच्छा वकुकुल वर्धन शत्रुघ्न जी ने श्री राम और लक्ष्मण को हार आदि आभूषण पहनाए। तो यहाँ पर जो है नंदीग्राम में पहुंचते स्नान आदि किया जाता है, अपनी शुद्धि की जाती है, दाढ़ी आदि कटवाई जाती है, जटा आदि जो उनकी बढ़ी हुई थी सब कुछ साफ अपना शरीर किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, शरीर का शोधन किया जाता है। आगे उधर महाराज दशरथ की मनस्वनी स्त्रियों ने अपने हाथों से सीता जी के सब जो सीता जी थी उनको स्नान कराया जाता है, अपने हाथों से जो उनको आभूषण पहनाए जाते हैं, वस्त्र पहनाए जाते हैं। आगे
और उनका श्रृंगार किया जाता है। पुत्र वत्सला कौशल्या जी ने हर्षित हो समस्त वानर पत्नियों का श्रृंगार स्वयं अपना किया, यानी कि जो वानरों की पत्नियां थी उनका भी श्रृंगार जो है कौशल्या जी के द्वारा किया जाता है। आगे ये सब तैयारी हो चुकने पर शत्रुघ्न की आज्ञा से सुमंत्र नामक सारथी एक सर्वांग सुंदर रथ को जोड़कर ले आया। सूर्यमंडल के समान दीप्तिमान दिव्य और श्रेष्ठ रथ को उपस्थित देख सत्य प्रकार महाभाव श्री राम उस पर आरूढ़ हुए। इंद्र के समान कांतिमान सुग्रीव और हनुमान भी नहा धोकर उत्तम वस्त्र धारण किए और कानों में कुंडल पहने हुए श्री राम के साथ चले। यानी कि यात्रा प्रारंभ होती है, सभी लोग जो है तैयार होते हैं और अपने अपने यानों पर बैठते हैं, अपने अपने जो सवारियां थी उन पर जो है बैठते हैं, उन पर सवार होते हैं। आगे समस्त आभूषणों से अलंकृत और सुंदर कुंडल पहने हुए सीता जी और सुग्रीव की स्त्रियां, सुग्रीव तथा वानर सेनापतियों की स्त्रियां नगर को देखने के लिए उत्कंठा से उनके पीछे हो चली। उस समय भरत जी ने घोड़ों की रास अपने हाथ में पकड़ी। शत्रुघ्न ने श्री राम के ऊपर छत्र ताना और लक्ष्मण जी उनके सिर पर चवर डुलाने लगे। श्री राम का यह भव्य शोभा यात्रा शंख घोषों और दुमदुभी नादों के साथ अटारियों की पंक्तियों से सुशोभित अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थानित हुई। यानी नंदीग्राम से यात्रा प्रारंभ होती है अयोध्या की। आगे इस शोभा यात्रा को देखने के लिए इच्छुक नगर निवासियों ने अपनी कांति से दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ महारथी राम को देखा। इन लोगों ने राम का जय जयकार गुंजाया। श्री राम ने हाथ के संकेत से उनका अभिवादन किया। तत्पश्चात वे सब भाई के साथ जा रहे श्री राम के पीछे हो लिए। श्री राम वानरों के अद्भुत कर्मों और राक्षसों का बल, इन सब बातों का वर्णन करते हुए अयोध्यावासियों को सुनाते हुए हष्टपुष्ट और संतुष्ट जनों से परिपूर्ण अयोध्यापुरी में प्रविष्ट हुए। तो अपना वीरता के किस्से भी बताए जाते हैं, वानरों के वीरता के किस्से बताए जाते हैं, राक्षस जो विभीषण थे उनके मंत्रियों के वीरता के किस्से बताए जाते हैं, अपना पूरा का पूरा वृत्तांत बताए जाते हैं। और ऐसे ही यात्रा होती होती जो है अयोध्या नगरी में पहुंच जाते। आगे उस समय पुरी वासियों ने अपने अपने घरों पर पताकाएं लगी हुई थी। नगर में होते हुए उसकी शोभाएं को निहारते हुए राम ने अपने पिता के रम्य महल में पहुंचे। पिता के भवन के पास पहुंच और उसमें प्रवेश कर श्री राम ने कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को पुनः प्रणाम किया। तो यहाँ पर जब महल के अंदर पहुंचते प्रणाम किया जाता है पुनः अपनी माताओं को। आगे कहते हैं अभिवादन आदि के पश्चात श्री राम ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत जी से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा, हे भरत, तुम सुग्रीव को मेरे उस विशाल एवं श्रेष्ठ भवन में ठहराओ जिसमें अशोक वाटिका तथा जिसमें मोती, पन्ने आदि मणियां जड़ी हुई हैं। तो अपने मित्र का कितना सम्मान पूर्वक जो है उनको ठहराव कराया जाता है। अशोक वाटिका जिस भवन में लगी हुई है वो उस भवन में जो है सुग्रीव को ठहरवाया जाता है। आगे श्री राम के उस आदेश को सुनकर सत्य प्रकरण भरत जी सुग्रीव का हाथ पकड़ उन्हें उस भवन में लिवा ले गए। फिर शत्रुघ्न की आज्ञा से नौकर चाकर और सभी प्रकार के स्वच्छ सामग्रियां, दीपक, जल और बिस्तर आदि लेकर और सभी प्रकार की सामग्रियां लेकर वहां पर उपस्थित सब ठहरने के आदि की व्यवस्था, राज्याभिषेक की तैयारी हो जाने पर शत्रुघ्न ने पुरोहित श्रेष्ठ भरत जी सदा सोलह श्री राम के राज्याभिषेक करने के लिए निवेदन किया। तो ये पूरा का पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, किस प्रकार से राम के द्वारा एक रात्रि भारद्वाज ऋषि के आश्रम में व्यतीत की जाती है। श्री राम के द्वारा हनुमान जी को जो है भरत के पास भेजा जाता है, गुहा से मिला जाता है, भव्य स्वागत समारोह होता है। पूरा का पूरा वृत्तांत हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा, समझा, सुना। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। अगली कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे अभी श्री राम का राम राज्य कैसा था, जो लोग आज कल्पना करते हैं राम के राज्य कैसा था और कैसा राम का राज्य होना चाहिए, उस पूरे की पूरी घटना को नेक्स्ट कक्षा के अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा को हम विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।